देखो ताली भी बजी हो, ताली, इसका मतलब जितने ताली बजाई वो इस बात से सहमत है, बशर्ते वो महाराज जी 4 महीने के। देखो डोगरी, देखो डोगरी, सारी डोगरी एक तरफ और एक डोगरी एक तरफ। अच्छा लग रहा है इसको 4 महीने के उपवास से महाराज है, क्योंकि टेंशन में नहीं है, क्योंकि महाराज जी इनके पड़ोस में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी सवेरे से 9 तारीख को आ जाए, आंटी चाय, आंटी नाश्ता। टेंशन मत लो, नहीं आएंगे, अभी तक नहीं, आप क्या आएंगे। देखो बाहर से तो बोल रहे बढ़िया बढ़िया, अंदर से लड्डू फूट रहे। नौकर चाहिए दुकान पर, वो शुगर का पेशेंट होना चाहिए, चौमासा कराना है, पर वो 4 महीने के उपवास करने वाले होना चाहिए। फिर एक काम करो, अगर आपको ऐसे महाराज जी चाहिए ना, तो आप भगवान से निवेदन करना, भगवान को भी एक इनविटेशन कार्ड देना, आवेदन देना, हे भगवान मुझे चौथे काल में जन्म देना। चौथे काल में आपको महाराज जी मिलेंगे 4 महीने को उपवास करने वाले। भैया ध्यान रख के चलना कि मुनिराज उपवास करते हैं तो हमें तो लाभ होता है, पर तुम्हारी कंपनी घाटे में जाती है, तुम्हारी कंपनी घाटे में जाती है। तुम्हें आहार दान देने का उस दिन तुम्हें अवसर नहीं मिलता है, तुम्हें वो मौका तुम्हें नहीं मिलता है, तुम आहार दान देने से उस दिन क्या रह गए, वंचित रह गए। पर ध्यान रख करके चलना, जीवन में ध्यान रख करके चलना कि अपने जीवन में पुण्य जितना संचित होता है वो निर्ग्रंथ मुनियों के सानिध्य में होता है। पंचम काल में भी ऐसी साधना करने वाले तपस्वी मुनियों का समागम मिलना, दिगंबर मुनि की चर्चा चर्या सुन करके लोग अच्छे अच्छे लोग उंगली दांतों तले उंगली दबाते हैं, ओ ऐसे महामुनि, ऐसे महामुनिराज, ऐसे दिगंबर महामुनिराज जो इतनी कठोर साधना के लिए करते, इतनी तप आराधना करते, इतनी तपस्या करते हैं, है ना, इतनी साधना करते। क्या हुआ कि राजस्थान में मेरी एंट्री हुई और पहला चातुर्मास हमारा कोटा में हुआ। मजे की बात है, पर ये ध्यान रख के चलना, कोई हंसला नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग मुनियों की हंसी उड़ाते हैं, हंसते ही रहते लोग। देखो हम कुछ बोलते लोग हंसते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, आप मेरी हंसी उड़ाओ, हम आपकी हंसी हंसी में हम आपके सारे दुख दर्द उड़ा देंगे। तो क्या है कि उपवास चल रहे थे मेरे, तो मैं शाम को लेटा हुआ था, तो कुछ लोग भैयावृत्ति करने का आदमी आया, तो उसने देखा कि महाराज जी गर्म है और उपवास होगा और गर्मी बहुत है, तो नारियल का तेल लाया और उसने हाथ में लगाना चालू कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर में दूसरा आया, बोले तुम नारियल का तेल लगा रहे, मैं तो हिमगंगे लगाऊंगा। तो हिमगंगे की बोतल लेकर उसने दूसरे हाथ में हिमगंगे लगाना चालू कर दिया। तीसरा आदमी आया, उसने एक पैर में बनफूल तेल लगाना चालू कर दिया। चौथा आदमी आया, वो सरसों का तेल उसने पैर में लगाना चालू कर दिया। पांचवा आदमी आया, ओ आलमंड तेल, बादाम का तेल सिर में लगाने लगा। मेरे को एक तरफ से खुशबू नारियल के तेल की है, दूसरी तरफ से वो बादाम के तेल की खुशबू है, तीसरी तरफ से वो हिमगंगे महके। मैंने कहा मैं नंगा और तेल लाया हिमगंगा, बन फूल, मैं लेटा बन और लेके आया फूल, बन फूल, अब तेल। मैंने की क्या बात है, आज बहुत पुण्य जगह, अभी तक तो कुछ नहीं लगाया, पानी तक नहीं लगाने को राजी थे और आज इतना तेल लग रहा। मैंने कहा बहुत, मैंने कहा हो सकता है कि उपवास का चमत्कार हो। फिर इतना तेल लगा, खूब तेल लगा दिया। मैं उठा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, इतना सारा तेल। बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं। मैंने कहा क्या, बोले आज शनिवार है। आज क्यों दुखी बैठे, मुस्कुरा लो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। आज बोलो ना, आज मतलब मैं शनिदेव और तुम तेल चढ़ाने आए हो। मैंने कल मिलना, मैंने कहा जितने लोगों ने लिख के दिया, मैंने जितने लोगों ने मुझे शनि समझ करके तेल लगाया है, वो सबको देश भर के शनि तुमको लगे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा,
मैंने कहा छुड़ाओ ये सब तेल निकालो। बोले अभी तो लाता हूँ, नेपकिन लाता हूँ। कोई नेपकिन से रगड़ रहा, कोई कपड़े से पोंछ रहा। बोले साइड उतारो। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। पुण्य की वृद्धि साधुओं के समागम से ही होती है। डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? बोलो, हाथ उठाओ। डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? छिल्ले बच्चे हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? मजा नहीं आ रहा। डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? और गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? इस तरफ से आवाज चाहिए। डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? और गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? और जो लाखों करोड़ों रुपए तुमने बैंक में जमा करके रखा है, हाथ करो ऐसा प्रश्नवाचक। जो लाखों करोड़ रुपए तुमने बैंक में जमा करके रखा है, सांसें टूट गई तो इसका क्या होगा? गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा? और डाली टूट गई तो फल का क्या होगा? और जो लाखों करोड़ों रुपए तुमने बैंक में जमा करके रखा है, सांसें टूट गई तो उसका क्या होगा? इसलिए भैया कुछ भी साथ में नहीं जाता है। पुण्य का जितना संचय करेंगे वो साधुओं के निमित्त से पुण्य संचित होता है। नेता अनशन करता है, साधु अनशन तब करते हैं तब से कर्म की निर्जरा होती। अनशन नहीं करना है, अनशन तब करना है जितना जितना त्याग करोगे उतना जीवन हमारा क्या होगा? महान होगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्नेकांड श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में उपवास की महिमा के लिए बतलाया था। स्वस्थ और आनंद का स्रोत है उपवास, परंतु भावना बलवान होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य ये दो शक्तियां अभूतपूर्व शक्तियां हैं। जो शक्तियां सबके पास में नहीं होती हैं। शरीर सबके पास में होता है, पर सम्यक दर्शन सबके पास में नहीं होता है। शरीर सबके पास में होता है, पर सुख सबके पास में नहीं होता है। धर्म सब कोई कहता है, पर धर्म सब कोई नहीं करता है। दाम सबके पास में होता है। दाम सबके पास में होता है, पर दान सब कोई नहीं करता है। तन सबके पास में होता है, पर मन सबके पास में नहीं होता है। मेढक के पास में मन है, मेढक के पास में तन है, पर उसमें मन नहीं होता है। जो असंगी मेढक होता है, असंगी हिरण में असंगी हिरण के तन होता है, पर उसके मन नहीं होता है। असंगी मछली के तन होता है, पर असंगी मछली के मन नहीं होता है। इसी प्रकार से धर्म सब कोई कहता है, पर धर्म सब कोई नहीं करता है। खाने की नहीं भी इच्छा है, खाने की नहीं भी इच्छा है, तो भी घर वाली कहती है थोड़ा सा ले लो, शाम का टाइम है, हल्का फुल्का पेट में डाल लो, पड़ा रहेगा, क्या हर्जा? बोलो, पड़ा रहेगा। अरे उसमें हंसने की क्या बात है? नहीं भी इच्छा है, बोलो, शाम को नहीं भी खाने की इच्छा है, फिर भी घर परिवार के लोग बोलते हैं हल्का फुल्का थोड़ा सा डाल तो लो, कुछ भारी भारी मत तो दलिए डाल लो एक गिलास। अरे नहीं खाना है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं थोड़ा बहुत ले लो तो ले तो लो। रात भी रात, बोलो, रात भी रात, फिर रात में आपका त्याग है। नहीं भी इच्छा है तो मना के आदमी को खा लो
खिलाने के लिए वो बलात् करते हैं, देने के लिए बलात् करते हैं, परंतु इच्छा नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। बिना इच्छा के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और उपास्य आदि जो साधक करते हैं, उन साधक के पास में दो प्रकार की शक्तियां, जिसे हम यदि कहें अपने चिंतन के आधार पर तो दो प्रकार की सिद्धियां उनके पास में होती हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। क्या? एक ज्ञान और ये वैराग्य, दो शक्तियां हैं जिसके पास में होती हैं, उसका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो, जिसके पास ज्ञान और वैराग्य, बोलो जिसके पास में ज्ञान और वैराग्य, ये दो शक्तियां होती हैं, उनका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उनका राग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उनका द्वेष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, उसका कसाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, उसका मिथ्यात्व बाल बाका नहीं कर सकता, जिसके पास ज्ञान नहीं है। बोलो, जिसके पास में ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, ऐसा श्रावक भी परेशान है और ऐसा मुनि भी क्या है? दो शक्तियां हैं। बोलो कौन सी? ज्ञान और, बोलो ज्ञान और वैराग्य, ये शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। और जिसके पास ज्ञान और वैराग्य होता है, उसके पास संतोष और समाधान दोनों होते हैं। उसके पास संतोष और समाधान दोनों होते हैं। शब्द पौद्गलिक होते हैं, शब्द पौद्गलिक होते हैं। तू नालायक है, ध्यान देना, समता भाव रखना, लेके उठ के मत चले जाना। ये कोई प्रवचन की भाषा थोड़ी है। तू नालायक है, तू नालायक है, तू बेईमान है, तू बदमाश है, ऐसे शब्द यदि कोई आपके लिए बाहर कह दे तो क्या होगा? बता दो, आप सही से बता दो क्या होगा। मौन मत दो, मौन मत बैठो, ईमानदारी से आज स्वीकार करो, ईमानदारी रखो। आज बेईमानी नहीं करना। बस अष्टांग का पर्व पर पड़ोस में आने वाले हैं, ईमानदारी से कह दो। आज अब तक सच नहीं बोला होगा, आज बोल दो सच, तुम्हारा सत्यवादियों में नाम लेके जाएगा। बोलो, सत्यवादियों में आपका नाम लिख जाएगा कि एक आदमी ने एक दिन सत्य बोला, वो भी आचार्य महाराज के कहने से। हो सकता कि 1000 दिन का झूठ को पराजित कर दे एक दिन का सत्य। बोलो, नालायक हो, मूर्ख हो, पागल हो। अगर ऐसे शब्दों के लिए तुम्हें कोई बाहर कर दे, बाहर कह दे, तो तुम्हारा क्या होगा? बताओ, तुम क्या करोगे? क्रोध आएगा, झगड़ा होगा, गालियां देंगे, मारने को तैयार हो जाएंगे, डंडा चल जाएंगे। तुमने कहा तो कहा क्यों? जबकि शब्द पौद्गलिक है। बोलो, जबकि शब्द पौद्गलिक है। गाली दे रहा कोई, देने दो, कोई बक रहा, बकने दो। हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जिसने तुमको गाली दी है वह तू नहीं है, जो तू है उसको किसी ने गाली उसने दी नहीं है। समझने का हमारे अंदर अगर तौर है, समझने का हमारे अंदर यदि हमारे पास में समझने का तरीका है, तो ये मान करके चलो कि शब्द क्या होते हैं? पौद्गलिक। आप बहुत अच्छी हैं, इधर देखो, आप बहुत अच्छे, जोर से बोलो, आप बहुत अच्छे। तो क्या अच्छा हो गया? क्या है? बोलो, ये बहुत अच्छा है। तो क्या कहने से कोई व्यक्ति अच्छा हो गया? क्या कहने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता है, और कहने से कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि अच्छा है, तो कोई विष्टा को कह दे कि अच्छा है, तो क्या उठा के खा लोगे क्या? अगर कोई कहे कि नाली का पानी अच्छा है, तो क्या उठा करके पी लोगे क्या? कहने मात्र से कोई अच्छा नहीं हो सकता, उसमें अच्छाई होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य, बोलो, ज्ञान और वैराग्य, दो
परिस्थितियां हैं, अचूक संजीवनी है। ज्ञान है पर अध कचरा है, ज्ञान है पर इसलिए जीवन कचरा है। बोलो ज्ञान है वो, मौन मत बैठो जी, बोलो ज्ञान है वो अध कचरा है। हाथ उठाओ, ज्ञान है वो अध कचरा है, इसलिए जीवन पूरा कचरा है। जीवन पूरा क्या है? कचरा। हमें कोई भ्रमित कर दे मैं जानू, मुझे कोई भटका दे मैं जानू। आप तो बोलते हैं दाने दाने पर लिखा है, बोलो दाने दाने पर लिखा है। अच्छा पक्का पक्का जवान से बोल रहे कि जीवन से बोल रहे हो? है बस यही तो लफड़ा है। बोलो कुछ भी साथ नहीं जाना है। क्या रखा संसार में? बोलो बहन जी है। फिर आपकी कोई गले की चैन खींच लिया, थाने क्यों जाती हो? क्या रखा संसार में? बोलो क्या रखा संसार में? ले गया, ले जाने दो। दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है। जोर से बोलना, बोलो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो उस दिन पता चलता है जिस दिन चौका खाली जाता है। ये तो उस दिन पता चलता है कि जिस दिन चौका, अब कहो, अब कहो, बोलो अब कहो दाने दाने पर। अब कहो जिस दिन चौका खाली जाता है, कल से चौका हमारा बंद। हमको तो मालूम था कि बड़े महाराज को वठी जाना था, वो तो इधर का उधर घूम रहे थे हमको पागल बनाने के लिए। हमको मालूम हो तो पहले से कल फिक्स हो गया था, वो तो फाइनल था, वो तो वक्त है महाराज का। अब कहो दाने दाने पर लिखा है। अब वो चिल्ला रहा, चौका खाली गया। देखो चौका खाली गया और गुस्से में लोटा नरियल सब पटक दिए, रखे नहीं सब पटक दिए। चलो उठाओ सामान यहां से। मैंने तो मना किया था, तू चौका चौका करती बड़ा महाराज 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 महाराज। जा महाराज के पीछे गया बड़ा महाराज बैठे। मुझको तो मालूम था कि महाराज को इतना चिल्ला रहे थे, इतना गाली गलौज कर रहे थे। और यहाँ से महाराज चौके में गए और यहाँ से उठा करके सामान तुम अपने घर को गए। कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितना है ना। और तुरंत सब नहीं रहा, चौका व्यवस्थापक को फोन कर दिया कि हमारा कल से चौका बंद, आज तो चालू रखो। वो कह रहा आज तो, वो कह रहा कि कम से कम आज तो चालू रखो, कल से बंद, आज तो चालू रखो। इतने में उसको बहस कर रहा था, इतने में फोन आ गया कि महाराज बस चौकी से क्या हुआ है, लौट करके आ गए, तुम पड़गाने खड़े हो जाओ। और तुरंत कलश लेके पड़गाने खड़ा हो गया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पड़क गए। अब कहो वो तो पहले से फिक्स था।